अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना का समर्थन किया है। हालांकि इजराइल की इस योजना की आलोचना भी की जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल की योजना है, न कि अमेरिका की। अमेरिका के एक मीडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ट्रंप ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए समर्पित रहने की बात कही है, लेकिन इजराइल के गाजा में ऑपरेशन की आलोचना भी नहीं की। हाल ही में अपने एक बयान में ट्रंप ने इजराइल के गाजा प्लान पर कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, यह इजराइल पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि गाजा पर कब्जे की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को इजराइल सरकार की सुरक्षा परिषद ने भी अब मंजूरी दे दी है। हालांकि इजराइल की इस योजना का भारी विरोध भी हो रहा है। इजराइल के कई सहयोगी देशों ने भी इसकी आलोचना की है। कई यूरोपीय, अरब और खाड़ी देशों ने इजराइल की योजना से नाराजगी जाहिर की और इसके चलते इजराइल के अकेले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। जर्मनी ने तो इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने तक का ऐलान कर दिया है। इसी तरह फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने भी इजराइल के गाजा पर कब्जे के प्लान का विरोध किया है और इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर दी है। इजरायली कैबिनेट से मंजूरी के बाद इजरायली सेना गाजा पट्टी के बाकी बचे हिस्सों पर कब्जा करेगी, जहां अब तक उसका कब्जा नहीं रहा है। इसमें गाजा सिटी भी शामिल है, जहां करीब 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें पहले भी कई बार विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की गाजा पर कब्जे की योजना का आईडीएफ चीफ ने भी विरोध किया और कहा कि इससे बंधकों को खतरा हो सकता है। यूरोपीय और अरब देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं अमेरिका ने इशारों में अभियान का समर्थन कर दिया। वाशिंगटन ने कहा कि गाजा पर कब्जे का फैसला इजराइल को करना है। इजरायली योजना को ईरान ने फिलिस्तीनियों का नरसंहार बताया है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के एक हैंडल पर लिखा गया, अमेरिका भारत पर यूक्रेन में युद्ध के लिए संदिग्ध वित्त पोषण का आरोप लगाता रहा है, जबकि साथ ही आईसीसी से दोषी ठहराए गए युद्ध आरोपियों का व्हाइट हाउस में स्वागत करता है और इजराइल को हथियार मुहैया करवाकर खुद को गाजा में चल रहे नरसंहार में निर्विवादित रूप से भागीदार बनाता है। यह चरम पाखंड है। इसी बीच इजराइल के फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी चल रहा है, जिसमें उसके खुद के दोस्त देश भी शामिल है। जर्मनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल को उन हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी जिनका इस्तेमाल गाजा में किया जा सकता है। ब्रिटेन ने इजराइल से इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है। वही इजराइल की गाजा पर पूर्ण कब्जे करने की योजना के खिलाफ एर्दोगन का देश तुर्की भी भड़क गया। तुर्की ने मुस्लिम देशों से इजरायली योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने शनिवार को मिस्र में वार्ता के बाद कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा सिटी पर नियंत्रण करने के लिए इजराइल की योजना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध को एकजुट करना चाहिए। मिस्र और तुर्की ने भी शुक्रवार को इजराइल की गाजा योजना की निंदा की और तुर्की ने कहा कि वह इजराइल की नरसंहारकारी और विस्तारवादी नीतियों में एक चरण का प्रतीक है। साथ ही इस योजना को पूरा करने से रोकने के लिए वैश्विक उपायों की भी अपील की है और मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने भी इजराइल के गाजा पर कब्जे की योजना की कड़ी निंदा की। ओआईसी की समिति ने कहा कि इजराइल की योजना एक खतरनाक और अस्वीकार्य वृद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और अवैध कब्जे को मजबूत करने का एक प्रयास है। इससे चेतावनी दी कि ये शांति के किसी भी अवसर को नष्ट कर देगा। गौरतलब है, इससे पहले गाजा में शांति को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के शीर्ष अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है, मगर हर बार बातचीत बेनतीजा रही है। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना का समर्थन कर दिया है और इस योजना की आलोचना नहीं की है, जिस वजह से ट्रंप अब ऐसा दिखाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल की योजना है, न कि अमेरिका की। क्योंकि अमेरिका की एक मीडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ट्रंप ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए समर्पित रहने की बात कही है, मगर इजराइल के गाजा ऑपरेशंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।